वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार उसी सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं, अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अभी इससे पहले हमने थियोरेटिकल टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें 4 मार्क्स के वेटेज के बेसिस पर 1 मार्क्स के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस टॉपिक में अभी हमें कुछ नोट्स देखनी है। नोट्स के बाद मैं आपको कुछ डिटेलिंग दूंगा। उस डिटेलिंग के बाद फिर हम सम्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक 1 मार्क्स के एमसीक्यू के बेसिस पर नोट्स और 3 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक के बारे में कुछ मैं नोट्स समझाना चाहूंगा। उस नोट्स को पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, हमने 8th स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था। उस फॉर्मूला को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद कुछ नोट्स हैं, 4 नोट्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है, उन 4 नोट्स को मैं आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला हमने 8th स्टैंडर्ड पे देखा था। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। I इज इक्वल टू, मैंने एब्रीवेट किया है इसे, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए एक बार रिपीट किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में इसे पढ़ा हुआ था, बट यहाँ पर भी हमें इसी फॉर्मूला के बेसिस पर कंटिन्यू करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशंस के साथ इसे सिखाऊंगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, आंसर को प्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ ये नोट्स हमें याद रखनी है। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैं पहले नोट्स को एक्सप्लेन करता हूं। इफ एनी पार्टनर विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देन टेक n इज इक्वल टू, ये n क्या है? ये n नंबर ऑफ ईयर्स है। ये n फॉर्मूला का n है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर कोई पार्टनर पूरे साल में एवरी मंथ एट द बिगिनिंग मतलब मंथ की फर्स्ट डेट, पहली तारीख पर अगर कोई पार्टनर हर महीने विड्रॉल ले रहा है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम पे n इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। n इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। कब? जब कोई पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल ले, तब ड्राइंग करे तब। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेम थिंग पे, इसी टॉपिक्स पर है कि अगर बिगिनिंग में करें तो 78 डिवाइड बाय 12, तो अगर मिडल ऑफ द मंथ करें, मतलब एवरी 15th डेट पर अगर विड्रॉल करता है, तो उसमें n इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। सेम एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉल लेता है, ड्राइंग करता है, तो उसमें n इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। अगर वही पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, यहां पे हमें फोकस रखना है 3 मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, तो आपको n इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। इन टॉपिक्स के बेसिस पर हमें इसे कंप्लीटली फॉलो करना है। ये नोट्स है, खाली ये नोट्स 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सम्स के लिए प्लस एमसीक्यू के दोनों के लिए हमें फॉलो करना है। इसलिए बिगिनिंग हो तो 78 डिवाइडेड बाय 12 लेना है, मिडल ऑफ द मंथ हो तो 72 डिवाइडेड बाय 12 लेना है, एंड ऑफ द मंथ हो तो 66 डिवाइडेड बाय 12 लेना है, एंड ऑफ एवरी 3 मंथ हो तो 18 डिवाइडेड बाय 12 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन नोट्स के बेसिस पर और इस फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। पर उस क्वेश्चंस की ओर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 78, 66, 18, 72 कैसे आया, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिससे कि हम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने नोट्स देखी, तो नोट्स के बेसिस पे वो 78, 72, 66, 18 किस तरह से आता है, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं कुछ आपको डिस्कशन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर अभी मैं सबसे पहले 78 कैसा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, बाकी के आप ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे।
तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इफ एनी पार्टनर विड्रॉ हिज अमाउंट हिज ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो दोस्तों इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है, तो हमें मंथ्स गिनने हैं कि कितने मंथ के बेसिस पर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स एट द बिगिनिंग में सिखा रहा हूं, तो ध्यान देना यहाँ पे, एट द बिगिनिंग मतलब हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग से ही। तो बिगिनिंग कैसे होगा, हमारा फर्स्ट मंथ बिगिनिंग होगा 1/4 मतलब के 1 अप्रैल के दिन, ठीक है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब के 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हर महीने की पहली तारीख पर, मतलब अप्रैल के फर्स्ट मंथ पे, फिर मई के फर्स्ट डेट पर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट ईयर के लिए फरवरी और मार्च। इस तरह से देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे हर मंथ की फर्स्ट डेट लिख दी है, मतलब 12 महीने जो हमारे हैं उन 12 महीने की फर्स्ट डेट के बेसिस पर हम विड्रॉल लेंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा अमाउंट ले लेता हूँ, 500 रुपीज पर मंथ। एक पार्टनर है, कोई पार्टनर ए है, और उस पार्टनर ए ने 500 रुपए हर महीने की पहली तारीख पर, मतलब कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉल ले रहा है। तो वो 500 रुपीज एवरी मंथ मतलब के हर महीने की 500 रुपये हर महीने की पहली तारीख पर विड्रॉल लेता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है मंथ्स का। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट जो होता है वो हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स पर कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों सपोज के पार्टनर ए ने 500 रुपीज हर महीने की पहली तारीख पर, मतलब कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल ले रहा है। तो जब अप्रैल का फर्स्ट डे आया, मतलब फर्स्ट मंथ आया और फर्स्ट मंथ की पहली तारीख पर उसने फर्स्ट 500 रुपीज का विड्रॉल लिया, तो उसके लिए इस 500 पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट गिनेंगे? 12 मंथ का। कैसे? देखो दोस्तों, अगर इसने फर्स्ट डेट पर विड्रॉल लिया है, फर्स्ट डेट मतलब 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेट है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च मतलब एंडिंग डेट, तो 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल कितने मंथ्स हुए? 12 मंथ्स। तो फर्स्ट डेट पर जो 1 अप्रैल पर जो उसने विड्रॉल लिया उस पर कितने मंथ्स के इंटरेस्ट गिनेंगे? 12 मंथ्स। सेम थिंग, जब मई का पहला डेट आया, मई मंथ आया और मई मंथ की पहली डेट आई, फिर से उसने 500 का विड्रॉल लिया, तो उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा? अब देखो अप्रैल तो निकल चुका है, तो अप्रैल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं, इसलिए मई से स्टार्ट होगा। तो मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ्स हुए? 11 मंथ्स। सेम थिंग नेक्स्ट मंथ पे, नेक्स्ट मंथ जून आया, जून की पहली डेट आई और फिर से पार्टनर ने 500 का विड्रॉल लिया, तो 500 जून में विड्रॉल ले रहा है, मतलब कि अप्रैल और मई का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा नहीं, इसलिए जून से लेके मार्च तक कितने मंथ हुए? 10। सेम एज इट इज जुलाई के लिए 9, अगस्त के लिए 8, सितंबर के लिए 7, अक्टूबर के लिए 6, नवंबर के लिए 5, दिसंबर के लिए 4 मंथ, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 2 और मार्च के लिए 1 मंथ, मतलब कि 1 मार्च से लेके 31 मार्च मतलब 1 मंथ। ये किस तरह से आया, समझ में आया दोस्तों? कि 1 अप्रैल को जो उसने विड्रॉल लिया उस पर 12 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे, 1 मई के दिन जो उसने विड्रॉल लिया उस पर 11 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे, 1 जून में जो उसने विड्रॉल लिया उसे 10 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे, इसके बेसिस पर 1 मार्च पे जो उसने विड्रॉल लिया उसे 1 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे। तो दोस्तों जब हम
ये मंथ काउंटिंग करते हैं तो 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनका जो टोटल होता है वो होता है 78। कितना होता है? 78। दैट्स वाई जब कभी भी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहे तो n इज इक्वल टू हम कितना लेंगे? 78 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया दोस्तों? 78 कहाँ से आया? 78 की कैलकुलेशन आपको एकदम स्पेसिफिकली मैंने समझा दी है। अगर आपको ये याद नहीं भी होता है तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं आपको समझाऊंगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सेम उसी तरह से एट द एंडिंग के लिए, एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंडिंग मतलब के हर महीने की एंड डेट पर, मतलब कि 30th या 31st की डेट पर हम विड्रॉल लेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ, ये हमारे बिगिनिंग के लिए था। अब सेम एज इट इज मैं आपको एंडिंग की डेट भी समझाता हूँ किस तरह से एंडिंग पर होगा। एंडिंग डेट ध्यान देना दोस्तों, एंडिंग डेट मतलब अप्रैल में होता है 30 डेज का मंथ, इसलिए 30th 4th को एंडिंग डेट होगी। फिर जुलाई, अप्रैल के बाद आता है अप्रैल, मई में 31st। फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 या 29 क्या होता है, और मार्च। देखो दोस्तों, सेम कैलकुलेशन हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है। मैं फिर एक बार आपको रिपीट करके बता दूं कि कभी भी इंटरेस्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने किसी से उधार लिया है या लोन लिया है, अगर आप वो लोन 6 महीने में कंप्लीट चुका देते हो तो आप सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे, पूरे साल का नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फोकस करने की बात कह रहा हूं। हमारे फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए आप उसके बेसिस पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं कि एंडिंग डेट पर एवरी मंथ की एंडिंग डेट मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर से यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं वही 500 रुपीज़ का विड्रॉल लेता हूँ। 500 रुपीज़ का विड्रॉल हुआ तो 500 रुपीज़ का विड्रॉल एवरी मंथ, तो यहाँ पे मैंने एवरी मंथ में 500 रुपीज़ लिख दिए हैं। ये 500 रुपीज़ के विड्रॉल पे एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंडिंग, तो एट द एंडिंग में अप्रैल की एंडिंग डेट मतलब 30th 4th, अप्रैल फिनिश। जब अप्रैल फिनिश हो चुका है तो आप अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं पे करोगे। तो अप्रैल तो गया, तो अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने मंथ हुए दोस्तों? 11 मंथ। वंस अगेन, अप्रैल हमें काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि वो लास्ट डेट पर है, तो अप्रैल फिनिश हो चुका है। तो मई से स्टार्ट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 11 मंथ। उसी के बेसिस पर मई में अगर करते हैं तो मई काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि मई क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। तो मई के बाद जून, जुलाई से लेकर के मार्च तक सेम एज इट इज रिड्यूसिंग काउंटिंग के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और रिड्यूसिंग काउंटिंग के साथ हम कंटिन्यू इसी के बेसिस पर लिखेंगे। फिर हम इसी तरह से कंटिन्यू यहाँ पर लिख सकते हैं एट द एंडिंग के लिए। अब देखो दोस्तों, 31 मार्च पे मैंने यहाँ पे 0 दिया है। 0 इन द सेंस क्यों? क्योंकि 31 मार्च के दिन ही हमारी अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है। 31 मार्च के दिन जो विड्रॉल ले रहे हैं वो उस पर हमें 0 मंथ का इंटरेस्ट पे करना रहेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे 0 लिया है। सेम एज इट इज जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे
मतलब 11 + 10 + 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 का प्लस करते हैं तो आता है 66। इसीलिए यहां पे मैंने लिखा एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ n is equal to 66 divided by 12. At the ending of every month 66 divided by 12. At the beginning of every month 78 divided by 12. Same as it is. अगर मैं आपको समझाऊं तो एवरेज मिडल ऑफ द मंथ मतलब एवरेज, मतलब वो आप चाहो तो डेट से काउंटिंग कर सकते हो या फिर मंथ से काउंटिंग कर सकते हो। तो मतलब 50th डेट आप एवरेज भी ले सकते हो। 78 + 66 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 72। तो एवरेज पर्टिकुलर टाइम पीरियड आया ये किसके लिए, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से एट द एंडिंग ऑफ एवरी 3 मंथ के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। हर 3 महीने के एंड में, मतलब अप्रैल मई और जून के एंड में, मतलब जून से काउंटिंग होगी नहीं क्योंकि जून का एंड हो रहा है, इसके लिए जुलाई से काउंटिंग होगी। तो उसके बेसिस पर 18/12 भी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस के बेसिस पर हम किसी भी टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अभी आपको एक स्लाइड आएगी, उस स्लाइड पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, उसके बेसिस पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम सम्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम अलग अलग टॉपिक के बेसिस पर देखेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ उसका मैं आंसर यहाँ पे आपको समझाता हूँ। उसका क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 14 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 14। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन रीड करना, ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन के बेसिस पर ही हमें आंसर सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन है हमारा, हिरल विड्रॉज 500 rupees in the beginning of every month. Highlight that point at the beginning of every month. तो at the beginning जो आपको दिख रहा है वो at the beginning मतलब आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि एवरी मंथ की बात आ रही है और बिगिनिंग की बात आ रही है। मतलब बिगिनिंग के बेसिस पर हमें n कितना लेना है, 78 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। हिरल विड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ₹500 if 10% of per annum interest is chargeable on drawing। अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो कैलकुलेट एनुअल ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेट एनुअल ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 3 मार्क्स में किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है। हर बार इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, PRN/100। तो राइट डाउन द फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू PRN/100। दोस्तों, PRN/100, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है कि हिरल विड्रॉज ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 500 रुपीज योर प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें फ्रेंड्स एक कॉमन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैं जो कुछ बोलने वाला हूं उसे आप ध्यान से सुनना कि जब कभी भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो मंथली ड्राइंग होगा। क्या होगा? मंथली ड्राइंग होगा। मैं उसे यहाँ पे रिकवरी के लिए नोट्स के बेसिस पर आपको बता रहा हूं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपका मंथली ड्राइंग होगा। ध्यान रखना दोस्तों, मंथली, एनुअल नहीं, टोटल ड्राइंग नहीं, साल का नहीं, मंथ का ड्राइंग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैल्यू पुट आउट करते हैं फॉर्मूला में। प्रिंसिपल अमाउंट है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और n हमें कितना लेना है 78 डिवाइडेड बाय
12। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि n कितना लेना है 78 डिवाइड बाई 12। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 500 विड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 12। फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूं, हम कैलसी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 100 अगर आप लिखते हो तो ये परसेंटेज का साइन आपको नहीं देना है, और अगर आप यहाँ परसेंटेज का साइन रखते हो तो आप वहाँ पर अगर डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दोस्तों ध्यान रखना, दो में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अगर आप डिवाइडेड बाय 100 करते हो तो परसेंटेज बटन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और अगर परसेंटेज का इस्तेमाल करते हो तो फिर डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना है, उसमें भी आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों में से किसी एक साइन का इस्तेमाल करना है। तो आपके पास कैलसी है, हम कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 325 रुपीज। फ्रेंड्स कैलसी का इस्तेमाल करके आप इससे 325 रुपीज निकाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना रहेगा। क्वेश्चन में आपको और भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, डिटरमाइन द टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इन द सेंस एनुअल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग को आप एनुअल भी बोल सकते हो। तो एनुअल ड्राइंग क्या होगा? 500 रुपीज पर मंथ, एक महीने का 500 रुपया। तो हमारे ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ? 6000 रुपीज। इट इज़ वेरी इजी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो चुका है। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक मेथड और बताता हूं, जो कि मैंने आपको 78 कैसे कैलकुलेट करना था उसमें सिखाया था। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको टिपिकल क्वेश्चंस में करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस के बेसिस, उस क्वेश्चंस को उनके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में पर्टिकुलरली समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पर्टिकुलर कैलकुलेशन एंड अमाउंट। ये आपको कब यूज करना है ये मेथड? ये मेथड जब आपको टिपिकल क्वेश्चंस होंगे तभी यूज करना है। यहां पे कैलकुलेशन, जैसा कि एट द बिगिनिंग कहा है तो 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल की फर्स्ट डेट पर। सेम एज इट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फ्रेंड्स व्हाट इज द मंथली ड्राइंग? फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, मंथली ड्राइंग को ही फोकस करना है आपको जब कभी बिगिनिंग एंडिंग की बात करें तब। तो मंथली ड्राइंग है हमारा 500 एवरी मंथ। जैसा कि मैंने बताया था तो आपको उसमें पर मंथ कैलकुलेशन करना है। तो अप्रैल के लिए 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अगर इसमें तो 78 ऑलरेडी आपको मैंने शॉर्टकट दे ही रखा है, नोट्स दे रखी है, नोट्स के बेसिस पर आप इजी वे में इसे कंप्लीट कर सकते हो। पर अगर कैलकुलेशन इस तरह से करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सारे अमाउंट्स का। 6000, 5500 कैलसी का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हो।
फ्रेंड्स वो कैलकुलेशन हो जाने के बाद, मेरे यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है, मैं इसे आपको यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जब उसका टोटल होगा, कैलकुलेशन में कोई कुछ नहीं करना है, टोटल, तो टोटल अमाउंट आपको इन सभी का टोटल कर लेना है। इन सभी का टोटल क्या होगा, इन सभी का टोटल यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं आपको उसका टोटल यहाँ पे बता देता हूँ। 39,000 इस सब का टोटल होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से कैलकुलेशन करना हो तो सेम फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRN/100, जहां पे अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट 500 नहीं लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेना है 39,000, 10% जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे 78 नहीं लेना है क्योंकि हमने इसको पूरे को 1 ईयर में कन्वर्ट किया है, 1 मंथ में कन्वर्ट किया है, दैट्स वाई 1 डिवाइडेड बाय 12, तो भी आपका आंसर 325 ही आएगा। दिस इज द मेथड। समझ में आया दोस्तों? इस मेथड का इस्तेमाल, ये लॉन्ग मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल आपको टिपिकल क्वेश्चंस में करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस दूंगा जिसका सॉल्यूशन भी हमारे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। फिलहाल तो अगर आपके पास बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया है एट द बिगिनिंग, एट द एंडिंग या एट द एंडिंग ऑफ 3 मंथ, तो आपको सिंपल तरीके से ही सॉल्व कर देना है इस तरह से। बट अगर आपको टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में दिया हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो अब हम नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 30 पर, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 30 पर उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ और आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end, आपको हाईलाइट करना है इस क्वेश्चन को यहाँ पे, at the end of every month. At the end of every month, मैंने नोट्स में आपको बताया था कि अगर at the end of every month हो तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स कितना लेना है 66 डिवाइडेड बाय 12। तो इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। A partner withdraws identical amount, आइडेंटिकल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। मैं आपको यहाँ पे इस पे भी फोकस कराना चाहता हूँ कि आइडेंटिकल का मतलब होता है कि हर महीने इक्वल अमाउंट, मतलब कि जो अमाउंट यहाँ पे होगा वो एवरी मंथ इक्वल होगा। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे, टोटल एनुअल ड्राइंग इज इक्वल टू 12,000। Once again I repeat, total annual drawing, not a monthly। और यहाँ पे at the end of every month, तो मैंने वहाँ पे एज अ नोट्स, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था तो मैंने आपका एज अ नोट्स दी थी कि यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो मंथली ड्राइंग होगा, ना कि एनुअल ड्राइंग होगा। मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट में ये अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा। टोटल एनुअल ड्राइंग 12,000 है तो हमें इसे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको अमाउंट डिटरमाइन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एनुअल ड्राइंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली ड्राइंग में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मंथली ड्राइंग कन्वर्ट कर लूँ। मंथली ड्राइंग कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12,000 रुपये आपके 12 महीने के हैं, मतलब पूरे साल के हैं, तो 1 मंथ का कितना? तो अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो आपका मंथली ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा ₹1000। मतलब आपका मंथली ड्राइंग कितना हुआ? ₹1000। तो दोस्तों एक क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पुट द फॉर्मूला, जैसा मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, आपको 3 मार्क्स को पूरे अचीव करने के लिए वही प्रेजेंटेशन आपको बोर्ड में भी लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास है PRN/100। फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर दूं, 100 आपको यूज करना है तो परसेंटेज का साइन मत यूज करना, और अगर परसेंटेज का साइन यूज करते हो तो 100 यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? अभी जो हमने मंथली कन्वर्ट किया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द क्वेश्चन 12% पर एनम, 12% पर एनम चार्ज कर रहे हैं। परसेंटेज का साइन मैंने यूज किया है, मतलब मुझे 100 डिवाइड में लिखना नहीं है। एन कितना लेना है? 66 डिवाइडेड बाय 12। वाई 66 डिवाइड बाय 12?
फिर से मैं क्वेश्चन की ओर यहाँ पे फोकस करवाऊंगा। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब कि 66 डिवाइड बाई 12, मैंने कैलकुलेशन बताया था 66 कैसे आया है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलसी का इस्तेमाल करके आप इसे कैलकुलेट करना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 66 डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा 660 रुपीज। फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं, उस क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 3 मार्क्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।